गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने शो मनोज जोशी शो में, और जहां पर आपको मिलती है बिजनेस, मार्केटिंग, ब्रांडिंग से रिलेटेड भरपूर नॉलेज। और आज मैं आपके सामने लाया हूं एक अनोखा टॉपिक, ब्लॉगिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ज़्यादातर यंगस्टर्स के लिए, और काफ़ी लोगों ने ब्लॉगिंग के थ्रू बहुत सारे पैसे अर्न भी किए हैं। ब्लॉगिंग से ना सिर्फ आप पैसे अर्न कर सकते हैं, एक इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपकी अथॉरिटी क्रिएट होती है, आपकी खुद की ब्रांडिंग होती है और लोग आपको जानते हैं। तो आज समझते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करते हैं और ब्लॉगिंग होती क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं, इसमें अर्निंग के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या स्कोप्स हैं, एक बिज़नेस इसको अपने लिए कैसे यूज़ कर सकता है, एक इंडिविजुअल कैसे यूज़ कर सकता है। तो ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं वो आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बेसिकली एक तरह की वेबसाइट ही होती है जिसमें हम जो डेली वीकली या फिर मंथली या फिर डेली अपडेट हो रही होती है एक नए टॉपिक पे। आप कुछ लिख रहे होते हैं और लोग उसे पढ़ते हैं। इट मीन्स कि आप कुछ ना कुछ अपडेट्स दे रहे हैं अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, जिन्हें हम उसमें आर्टिकल लिख के, हर बार आप एक नया आर्टिकल लिखते हैं, एक नए टॉपिक पे लिखते हैं और लोग उसे पढ़ते हैं, तो ये ब्लॉगिंग है। अब ये एक वेबसाइट से कैसे डिफरेंट है। वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट बेसिकली किसी एक चीज़ को फोकस में लेके बनाई जाती है। जैसे कि बिज़नेस को लेके बनाया है, तो वो बिज़नेस जो है अपने प्रोडक्ट बनाता है, डालता है, उसमें सर्विसेज डालता है, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालता है, और उनका जो फोकस है अपने बिज़नेस के रिवेन्यू को इंक्रीज़ करने में होता है। जहाँ पे ब्लॉगिंग में क्या होता है, ब्लॉगिंग में वहाँ पे उनके खुद के प्रोडक्ट्स ना भी हों, बट वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ज़्यादा फोकस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग के लिए फोकस होता है। और जो भी हमारी राय है किसी भी चीज़ को लेके, वो हम ब्लॉग के थ्रू अपने आर्टिकल में पेश करने की कोशिश करते हैं। तो अब ब्लॉगिंग करने के लिए आपको क्या क्या टूल्स चाहिए। तो बेसिकली अगर आप बहुत ही बिगिनर हैं और पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप blogspot.com पे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि फ्री होता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे blogger.com तो भी आपको मिल जाएगा। blogger.com पे आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। बट आज के ज़माने में अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको आई गेस 500-600 रुपये इन्वेस्ट करना ज़्यादा टफ़ नहीं रहेगा। तो आप अपना डोमेन खुद का लेके ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपका खुद का ब्रांडेड डोमेन होगा और उसी ब्लॉग स्पॉट पे ही आप चाहे कीजिए, लेकिन अपना जो डोमेन है वो अपना खुद का ब्रांडेड रखिए, ताकि इन फ्यूचर आप उस डोमेन को कॉमर्शियली यूज़ कर पाएँ और आप उसका और भी कई तरीक़ों से बेनिफिट उठा पाएँ। प्लस आपकी खुद की अथॉरिटी होगी, और उस जितना टाइम बीतता जाएगा आपके जो डोमेन की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये तो हो गया कि आपको ब्लॉग स्टार्ट कैसे करना है, अगर आप ब्लॉग स्पॉट से करना चाहते हैं, ब्लॉगर से करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप खुद की होस्टिंग लेके और उसमें एक पूरा कस्टमाइज ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग स्पॉट पे क्या होता है कि आपके जो फीचर्स होते हैं वो थोड़े लिमिटेड होते हैं, जिसमें आप डिज़ाइन में थोड़ा लिमिटेड होता है। आपको अगर थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, अगर उसमें आपको एसईओ से रिलेटेड वर्क करना है। बट अगर आप वर्डप्रेस पे जाते हैं, वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं, तो जो आपका काम इजी कर देते हैं। और आपको अगर कुछ भी HTML कोडिंग या CSS कोडिंग्स वगैरह भी नहीं आती है, तो भी आप बहुत ही अच्छा ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे अपना ब्लॉग क्रिएट करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आप क्या कीजिए कि आप एक डोमेन परचेज़ कीजिए, और उस डोमेन को परचेज़ करने के बाद आपने होस्टिंग परचेज़ करनी है। होस्टिंग जब आपने परचेज़ कर दी तो दोनों को आपस में लिंक करना है, होस्टिंग और
डोमेन को, जो कि सिंपल 5 मिनट का प्रोसेस होता है। बेसिकली होस्ट जो जहाँ से भी आप होस्टिंग परचेज़ करेंगे वहाँ से आपको नेम सर्वर्स मिलेंगे। वो नेम सर्वर्स आपको डोमेन वाले लॉगिन पैनल में जाके वहाँ पे वो नेम सर्वर्स अपडेट करने होते हैं। वो अपडेट करते ही आपके दोनों लिंक हो जाते हैं। जब भी आपका वो डोमेन कोई भी सर्च करेगा, आपका होस्टिंग में जो भी डेटा होगा वो उसको दिखेगा, मतलब वहाँ पे आपकी वेबसाइट्स जो भी होगी वो उसको आपके जो यूज़र हैं उनको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आपका होस्टिंग रेडी हो जाएगा तो आपने क्या करना है, वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस फ्री है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए अलग से और कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसमें कुछ नहीं करना है। वर्डप्रेस फ्री है और अभी ज़्यादातर जो होस्टिंग प्रोवाइडर हैं उनमें आप देखेंगे 1 क्लिक इंस्टॉलेशन होता है, मतलब उनके अंदर ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का आपको एक ऑप्शन दिया होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और विदिन 5 मिनट्स आपका जो ब्लॉग है वो रेडी हो जाएगा। जैसे ही आपका ब्लॉग रेडी होता है, अब होता है कि अब वो दिखेगा कैसा, मतलब सेटअप रेडी हो गया, बैकएंड रेडी हो गया, लेकिन अब उसका फ्रंट एंड की बारी है। फ्रंट एंड कैसा दिखेगा, उस टाइम पे आपने जब इंस्टॉल किया होगा तो एक बेसिक थीम वैसे चूज़ कर ली होगी। अगर वो उससे आप सेटिस्फाई हैं तो आपका ब्लॉग ऑलरेडी रेडी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा ब्लॉग जो है वो बहुत ही सुंदर दिखे, थोड़ा अलग दिखे, थोड़ा अनोखा दिखे, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, तो आप एक पर्टिकुलर थीम चूज़ कर सकते हैं जो कि पेड हो सकती है, या फिर वर्डप्रेस के अंदर से ही कोई फ्री थीम आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई पेड थीम ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर वर्डप्रेस के अंदर ही बहुत सारी फ्री थीम्स होती हैं, उनमें से कोई भी एक थीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उस थीम को इंस्टॉल कर लेंगे। वो इंस्टॉल हो गई, उसको एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद आपने उसी थीम में, कई थीम्स जो होती हैं वो डेमो कंटेंट जो है वो इंपोर्ट करने का ऑप्शन होता है उसमें, तो आपने डेमो कंटेंट जो है वो इंपोर्ट करना है। वो इंपोर्ट करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो रेडी हो जाएगी विद सम कंटेंट। तो अब आपका क्या काम बनता है कि आपने जो भी उसमें कंटेंट डेमो आया है उसको रिप्लेस कर दीजिए आपके कंटेंट के हिसाब से। मतलब उसके फ्रंट एंड में जैसे बैनर लगे हुए हैं तो बैनर अपने वाले लगा लीजिए। अगर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है अबाउट सेक्शन में या कहीं पे, उसको आप अपने टेक्स्ट से रिप्लेस कर दीजिए। अगर कॉन्टैक्टर्स में जो फ़ोन नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं या ईमेल आईडीज़ दी हुई हैं तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाएगा, बिकॉज़ अब आपको माइंड में ये नहीं सोचना कि मेरे को कहाँ पे क्या चीज़ रखनी होगी, क्योंकि आपके पास लेआउट रेडी है, थीम रेडी है, बस अब टेक्स्ट भी रेडी है, उसको रिप्लेस करना है। वो रिप्लेस करते ही आपका जो वो ब्लॉग है वो रेडी है लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और आप शेयर कर सकते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि एक ब्लॉग को हम कैसे रेडी कर सकते हैं। आपका ब्लॉग रेडी हो गया है। अगर आप ये सारी जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताई इनको फॉलो करेंगे तो आपका ब्लॉग जो है 15 से 20 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। अब बात आती है कि एक ब्लॉग कौन क्रिएट कर सकता है, मतलब क्या उसके लिए मेरे पास कोई बिज़नेस होना चाहिए, क्या मेरे को बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, क्या मेरे को टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, या फिर कोई इंडिविजुअल भी अपनी हॉबी के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से ब्लॉग स्टार्ट कर सकता है। तो इसका आंसर मैं ऐसे देना चाहूँगा कि जो ब्लॉग है वो कोई भी क्रिएट कर सकता है। आप फ्रीली अपनी वॉइस को ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं एक ब्लॉग के थ्रू। आपका अगर कोई पैशन है, कोई हॉबी है, आप उसको ब्लॉग के थ्रू लिख सकते हैं। आप सिंगिंग पे लिख सकते हैं, आप डांसिंग पे लिख सकते हैं, आप हेल्थ पे लिख सकते हैं, आप वेल्थ पे लिख सकते हैं। आप लोगों को आइडियाज़ दे सकते हैं हाउ टू क्रिएट मनी, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम्स। आप लोगों को बता सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। आप लोगों को बता सकते हैं कि उनकी लाइफ में एक डेली रूटीन का क्या सहयोग होता है या फिर क्या इम्पोर्टेंस होती हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप लोगों को ये बता सकते हैं कि अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में देनी चाहिए, कैसे जॉब्स ढूंढनी चाहिए, कैसे आप इंटरव्यूज़ क्रैक करने चाहिए, कैसे आप कोई करियर चूज़ करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यू आर फ्री फॉर दैट। बट आपको एक पर्टिकुलर निश सिलेक्ट करके ही स्टार्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक ब्लॉग क्रिएट किया तो उसमें हर चीज़ के बारे में आपने डालना स्टार्ट किया। आप स्टार्टिंग में एक चीज़ पे फोकस कीजिए और उसी चीज़ के बारे में बताइए, ताकि सभी लोग जो जुड़े हैं वो उसी चीज़ से रिलेटेड जुड़ें। सपोज़ मैं म्यूज़िक के बारे में अगर डालूँ तो
मेरे को पता होगा कि जो भी ऑडियंस आने वाली है वो आएगी, वो जिसको म्यूज़िक पसंद होगा। अगर मैं डांस के बारे में डाल रहा हूँ तो वो डांस जिनको पसंद है वो आएंगे। अगर मैं वेल्थ के बारे में डाल रहा हूँ या हाउ टू अर्न मनी, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग पैसा कमाने में दिलचस्पी रखते हैं वो लोग मेरी ऑडियंस है। तो एक ही निश पे कनेक्टेड रहने से ये भी फ़ायदा होता है कि आप एक ही टाइप की ऑडियंस से बात कर रहे हैं डेली अपने आर्टिकल्स के थ्रू, और आपको पता है कि उनका माइंडसेट कैसा है और आपको क्या चीज़ उन्हें डिलीवर करना है। तो अब एज ए इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पैशन पे लिख सकते हैं। आप कोई एक पर्टिकुलर निश ढूंढ सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या फिर आपको लगता है स्कोप है अर्निंग का। उस निश पे सिलेक्ट करके आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। Create your own podcast using Anchor.fm. It is a free tool. There is no membership charges, and Anchor will provide you all the tools like recording, editing of the podcast. Anchor will distribute your podcast to many other platforms like Apple, Spotify, and Google Podcast. You can earn money through this because Anchor don't have any limits of minimum listener. So just go and record your podcast and publish to the world. आप कहानियाँ लिख सकते हैं, आप किसी और की स्टोरीज़ लिख सकते हैं या किसी की सक्सेस स्टोरीज़ लिख सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एज ए इंडिविजुअल ब्लॉगिंग करने के लिए। अगर हम बात करें कि एज अ बिज़नेस जो है वो ब्लॉगिंग कैसे करें, मतलब सपोज़ मेरा कोई बिज़नेस है और ब्लॉगिंग मुझे कैसे हेल्प कर सकती है। अब मान लीजिए मेरी कोई वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि लोग उसको विज़िट करें, तो वो लोग उसे तभी विज़िट करेंगे जब उनके पास कोई रिक्वायरमेंट होगी, उनको आपके सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी या फिर आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। उसी केस में वो आपके जो वेबसाइट है उसमें विज़िट करेंगे। अब वो डेली आके सिर्फ आपकी वेबसाइट पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ना चेक करेंगे, उनके पास कोई वजह होनी चाहिए वापस आने की। तो अगर मेरी कोई ऐसी सर्विस है जो महीने में एक बार यूज़ होती है, तो मैं महीने में एक बार उस वेबसाइट पे आऊँगा। और दूसरी बात, अगर मैंने एक बार सर्विस ले ली है तो उसके बाद मेरे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल आईडी सभी हैं, मैं वेबसाइट पे जाऊँगा ही नहीं, डायरेक्टली मेल डालूँगा या फ़ोन करूँगा उस बिज़नेस ओनर को। तो मेरी वेबसाइट पे लोगों का आने की वजह ही ख़त्म हो जाती है एक तरीके से। तो जब ऐसी वजह आती है तो गूगल को लगता है यार इस वेबसाइट को तो कोई विज़िट ही नहीं कर रहा है, तो उसकी जो रैंकिंग है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ही वेबसाइट के अंदर एक ब्लॉग सेक्शन बना सकते हैं जिसमें हम अपने बिज़नेस से रिलेटेड न्यूज़, नए नए अपडेट्स, नए नए ऑफ़र्स डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि सभी लोगों को, आपके जो ऑडियंस होगी उनको पता होगा यार कुछ नया ऑफ़र आएगा, उसको चेक करने आएगा, कुछ नया अपडेट्स आया होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं तो टेक्निकल अपडेट्स कुछ आ रहा होगा। अगर आप किसी और इंडस्ट्री से हैं तो उस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ रोज़ नया होता रहता होगा, वो आप अपने आर्टिकल्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर सपोज़ आप एक ट्रैवल एजेंसी है तो आप, जैसे सपोज़ मैं ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस करता हूँ और मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, तो मैं ये लोगों को बता सकता हूँ कि दिल्ली में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं या कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन से कैफ़ेटेरियाज़ हैं, कौन से होटल्स हैं, उन सब पे ब्लॉग्स बना सकता हूँ अपने ही वेबसाइट्स के अंदर, ताकि लोग जब उन चीज़ों को सर्च कर रहे हो तो मेरी ही वेबसाइट पे आएँ और मेरी वेबसाइट पे आके उनको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बाकी सब चीज़ें दिखें और वो मेरे को कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि वो मेरे आर्टिकल्स में मेरी नॉलेज को देख पा रहे होंगे। तो जितने अच्छे से मैंने उस आर्टिकल्स में सारी चीज़ें क्लियर करी होंगी तो उनको लगेगा यार इसने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको नॉलेज है, चलो इन्हीं से ही सर्विस लेते हैं। तो एज अ बिज़नेस आप अपने बिज़नेस को, एज अ बिज़नेसमैन आप अपने बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए भी ब्लॉग का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉग क्या होता है, कैसे आप इसको रेडी कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, लाइक निश सेलेक्ट करना चाहिए, अपना पैशन से पे बना सकते हैं, एज ए इंडिविजुअल कैसे इसको बूस्ट कर सकते हैं, एज अ बिज़नेसमैन आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। तो ये सारी चीज़ें आपको आज पता चली है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में अपने ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम एक ब्लॉग को और कैसे कैसे मोनेटाइज़ कर सकते हैं। मतलब एज अ बिज़नेसमैन तो समझ में आता है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल हम उसको कैसे मोनेटाइज़ कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं और उस ब्लॉग का और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए अलविदा और टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ़ रहिए और
मेरे पॉडकास्ट को सुनते ही रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।